अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। खतरनाक कोरोना वायरस ने देश में पिछले 24 घंटे में 4,205 लोगों की और जान ले ली। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख के आसपास नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। क्या है स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े, इससे आपको अवगत कराएंगे। साथ ही आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि आखिर ये कोरोना कब खत्म होगा, आखिर ये महामारी कब खत्म होगी। जीव विज्ञानी इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये जो लहर चल रही है इस समय जल्द समाप्त होगी, इसके बारे में जीव विज्ञानी ने बड़ी बात कही है। क्या कहा है आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। साथ ही बात करेंगे जो तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं, जो सेलिब्रिटीज की मृत्यु की खबर उड़ा दी जाती है उस पर। अब मशहूर अभिनेता मुकेश खन्ना, जिनको आपने धारावाहिक महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका निभाते देखा, जिन्होंने शक्तिमान में अपनी भूमिका के जरिए खूब लोकप्रियता हासिल की, उनकी खबर उड़ा दी गई कि उनकी मृत्यु हो गई है कोरोना संक्रमण के कारण। अब उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया है, वीडियो एक पोस्ट किया है। क्या कहा है उसमें आपको विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर ये जो ब्लैक फंगस का केसेस हैं ये अब बढ़ रहे हैं। क्या कहा है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की रिपोर्ट की स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से एक दिन में सर्वाधिक 4,205 लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,54,197 हो गई, जबकि संक्रमण के 3,48,421 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,33,40,938 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह 8 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मामले कम होकर 37,04,099 हो गए, जो संक्रमण के कुल मामलों का 15.87% है, जबकि संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर सुधरकर 83.4% हो गई है। पिछले 24 घंटों में जिन 4,205 और लोगों की मौत हुई है, उनमें से महाराष्ट्र में 793, कर्नाटक में 480, दिल्ली में 347, उत्तर प्रदेश में 301, तमिलनाडु में 298, पंजाब में 214, छत्तीसगढ़ में 199, राजस्थान में 169, हरियाणा में 144, पश्चिम बंगाल में 132, गुजरात और उत्तराखंड में 118, आंध्र प्रदेश में 108 और झारखंड में 103 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच प्रतिष्ठित विषाणु विज्ञानी शाहिद जमील ने कहा है कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर धीमी पड़ती हुई लग रही है, लेकिन संभवतः यह पहली लहर से ज़्यादा लंबी चलेगी और जुलाई तक जारी रह सकती है। जमील अशोक विश्वविद्यालय में त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंस के निदेशक हैं। एक ऑनलाइन कार्यक्रम में जमील ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पर पहुंच गई है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। जमील ने कहा, संक्रमण के मामले भले ही कम हो गए हों, लेकिन बाद की स्थिति भी आसान नहीं होने वाली। संभवतः यह ज़्यादा लंबी चलेगी और जुलाई तक जारी रह सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मामलों में कमी आने के बावजूद हमें रोजाना बड़ी संख्या में संक्रमण से निपटना होगा। वैज्ञानिक के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर में मामले पहली लहर की तरह आसानी से कम नहीं होंगे। जमील ने बताया, पहली लहर में हमने देखा कि मामलों में सतत कमी आ रही थी, लेकिन याद रखें कि इस साल हमारे यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 96,000 या 97,000 मामलों की जगह इस बार हमारे यहाँ एक दिन में 4 लाख से अधिक मामले आए हैं, इसीलिए इसमें लंबा वक्त लगेगा। उनके विचार में भारत में मृत्यु दर के आंकड़े पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने कहा, ऐसा किसी व्यक्ति, समूह या राज्य की गलत मंशा के कारण नहीं है, बल्कि हम जिस तरह से रिकॉर्ड रखते हैं यह उसके कारण है। भारत में दूसरी लहर क्यों आई, इस पर चर्चा करते हुए जमील ने कहा कि लगातार कहा जा रहा था कि भारत कुछ खास है और यहाँ के लोगों में विशेष रोग प्रतिरोधक क्षमता है। उन्होंने कहा, आपको पता है बचपन में हमें BCG का टीका लगा था, हमें मलेरिया होता है, इस तरह के तमाम तर्क आते रहते हैं। BCG का टीका क्षय रोग यानी TB से बचाव के लिए लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न करके संक्रमण को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा, दिसंबर आते आते मामले कम होने लगे, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पर यकीन होने लगा। जनवरी फरवरी में कई शादियां हुई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ऐसे आयोजन हुए जिनसे संक्रमण तेजी से फैला। उन्होंने चुनावी रैलियों, धार्मिक आयोजनों को भी इसी श्रेणी में रखा। इस बीच
अनुभवी अभिनेता मुकेश खन्ना ने अपनी मौत संबंधी अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि वह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। दरअसल ऐसी अफवाह फैल गई थी कि मुकेश खन्ना का निधन हो गया है। इसके बाद अभिनेता ने सोशल मीडिया पर इन अफवाहों का खंडन किया। मुकेश खन्ना ने फेसबुक पर एक छोटी सी वीडियो पोस्ट करके कहा कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। अभिनेता ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अफवाहों का खंडन करता हूं। मुझे इनका खंडन करने के लिए कहा गया और मैं भी यह करना चाहता हूं। मैं ये बताने के लिए आपके समक्ष आया हूं कि आई एम परफेक्टली ऑल राइट। मैं एकदम ठीक हूं। मुझे इस अफवाह का खंडन करने को कहा गया है। मैं खंडन ही करना चाहता हूं और मैं निंदा भी करता हूं जिस किसी ने इस खबर को इस तरह से फैला देते हैं। यही प्रॉब्लम सोशल मीडिया का है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पूरी तरह से ठीक हूं, परफेक्टली ऑल राइट हूं। आप सब लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, और जब आप सभी लोगों की दुआएं किसी के साथ हो तो उसको क्या हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द कंसर्न, बिकॉज मुझे बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे अपने दर्शकों को बता देना चाहिए कि मैं परफेक्टली ऑल राइट है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस यानी कवक संक्रमण के मामलों का उपचार करने के लिए मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों का उपयोग करने का फैसला किया है, जो कि कोविड-19 मरीजों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि इसके कम ही मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अब तक राज्य में म्यूकोरमाइकोसिस के 2000 से अधिक मरीज हो सकते हैं और कोविड-19 मरीजों के बढ़ते मामलों के बीच इनकी संख्या में भी अवश्य इजाफा होगा। राजेश टोपे ने कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस की मृत्यु दर 50% है और यह उन कोविड-19 मरीजों को अपनी चपेट में लेता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या वे पहले से ही अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। हम आपको बता दें कि म्यूकोरमाइकोसिस को काला कवक के नाम से भी पहचाना जाता है। महामारी के इस समय लोग तरह तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं बंबई के डॉक्टर दंपति से। इन दोनों ने अभियान छेड़ा हुआ है, खासतौर पे जो लोग कोरोना को हरा दे रहे हैं उनके पास जो दवाइयां बच जाती हैं उसको ये लोग इकट्ठा करते हैं और अलग अलग सोसाइटियों में बिग बॉक्स लगा दिए गए हैं कि आपके पास जो दवा बच गई है, एक्सपायरी दवा नहीं होनी चाहिए, आप उसमें दे दीजिए। और इन्होंने किस तरीके से वॉलंटियर्स का एक समूह बनाया है जो जाकर सारी दवाओं को इकट्ठा करता है, फिर एक जगह उसको लाया जाता है, उसमें से दवाएं छाटी जाती हैं और जहां जहां जरूरत है, जिन लोगों को जरूरत है वो दवाएं पहुंचाई जाती हैं। बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आइए मिलाते हैं आपको इस डॉक्टर दंपति से। In the second wave, that has just been amplified. The whole pain has been so much more. So my wife and I, we were having a conversation one day and we thought it might be an interesting opportunity to bring the medicines which were being left over by patients that we were treating in the high rises and make them available to people who either didn't have access or who weren't able to afford those medicines. We've got over 100 buildings in Mumbai that are now sending us medicines, and now people from other parts of India are also coming forward to try and set this up as local initiatives in their cities as well. Our process is very simple. We have a central address in Bombay, which is where you're standing in right now, where all the medicines from across the city get sent. There's a collateral creative which is put out on social media. So local building representatives have a collection box in their lobbies. Okay. Individual homeowners send the tablets down to the building. It's stored in that collection box. And then those collection boxes are then sent to us here.
Then once each week over the weekend, our team gets together, we open all the collection boxes and then we segregate the medicine. We check the expiry date. We're asking people not to send expired meds. There's still a few that are coming through. And we're also asking people not to buy medicines. The whole idea is to reduce the waste and increase the impact.